वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करें उत्तराखंड नई संविदा भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें आप फ्री ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सालों बाद बीपीएड अभ्यर्थियों को भी एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविदा भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट और वर्ल्ड बैंक की सहायता से 16 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था। हालांकि ये आज ही वेबसाइट में अपलोड हुआ है, जिसके फॉर्म को आप ऑनलाइन लिंक के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरीके की पोस्ट आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जो पोस्ट है उसमें मल्टीपर्पस वर्कर की है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें 2 वैकेंसीज है। 18 से लेकर 25,000 सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसमें इंटरमीडिएट पास प्लस 1 ईयर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। संविदा के आधार पर ये वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट है। 20 से लेकर 30,000 सैलरी है। ग्रेजुएट होना चाहिए। MS ऑफिस की जानकारी। टाइपिंग स्पीड 5000 की ड्यूरेशन इंग्लिश में और 4000 की ड्यूरेशन हिंदी में। एक्सपीरियंस मांगा गया एटलीस्ट 2 ईयर रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस मैनेजर की 1 वैकेंसी 35 से लेकर 60,000 सैलरी। मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल का मांगा गया है रिलेटेड फील्ड में, जैसे गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी PSU में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अनुभव। अकाउंट एक्सपर्ट की 1 वैकेंसी 50 से 70,000 सैलरी। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए या फिर अकाउंट या फाइनेंस का, जैसे BBA वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी NGO में या फिर रेप्यूटेड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। इसके अलावा जूनियर मैनेजर सिविल के अंदर की भी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ये सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर मैनेजर की वैकेंसीज मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कि एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको सीनियर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी, जो कि संविदा के आधार पर है। और प्रोक्यूरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज मिल जाएगी। क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एक्सपर्ट की वैकेंसीज मिल जाएगी। तो कई सारे टेक्निकल वैकेंसीज भी आपको मिल जाएगी। GIS रिमोट सेंसिंग वैकेंसीज। हैजार्ड एनालिटिक्स सिविल की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। हैजार्ड एनालिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। IRS एक्सपर्ट और सीनियर आर्चिस्ट की वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा IT एक्सपर्ट की वैकेंसीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यू प्रिपेयर की वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको दिखा देगा। की इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेंट आपको ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट जॉब रोल आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, क्लास 10 से लेके ग्रेजुएशन या PG, इसके बाद कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। उसके बाद रेफरेंस एंड स्टेटमेंट पर्पस भी आपको यहाँ पे देने होंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आधार और हैंड रिटन एक साइन डिक्लेरेशन आपको, जो आपको नीचे दिख रहा होगा आई योर नेम, ये पूरा आपको हैंड रिटन करना होगा और उसकी फ़ोटो खींच के भी आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपकी जो CV है, बायोडाटा है, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया। ऑनलाइन फॉर्म इसके 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म में यदि कोई गलत होता है तो संशोधन करने की जो तिथि है 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन एडिट अप कर पाएंगे। समूह गौ के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विभाग है ये अलग अलग, शिक्षा विभाग की वैकेंसीज नहीं है। ये युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की 59 वैकेंसीज है। और डॉक्टर RS टोलिया जो नैनीताल में है, यहाँ पे आपको व्यायाम प्रशिक्षक की 1 वैकेंसीज। कुल 60 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें जो पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से किए जा सकते हैं। ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। व्यायाम प्रशिक्षक है पोस्ट का नाम, और इसमें जो पोस्ट है अलग अलग है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। रिक्त पद में आप अनुसूचित जाति SC के लिए 15 सीट है, जिसमें उत्तराखंड महिला में 4 सीट्स हैं। ST के लिए 3 सीट्स है। OBC के लिए 10 सीट, जिसमें से 3 सीट जो है महिलाओं के लिए हैं। और EWS कैटेगरी में 5 सीट है। जनरल के लिए 26 सीट है, जिसमें से 7 उत्तराखंड महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 जो है अनाथ के लिए। तो कुल मिला के 59 पदों की वैकेंसीज है। लेवल 5 की जॉब्स है, अर्थात LT से थोड़ा कम है। और 21 से लेकर 42 साल है, काफ़ी लंबा इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो इसमें किसी मात्रा विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा NIS पटियाला से या फिर NIS परीक्षण से संबंध कोचिंग में डिप्लोमा, या फिर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में PG की डिग्री होनी चाहिए। तो या तो आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर अथवा में जो रखा है इसमें BPED की डिग्री भी इस वाले अप्लाई कर पाएंगे, DPED वाले अप्लाई कर पाएंगे, प्लस BPE वाले भी अप्लाई कर पाएंगे।
लेकिन इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हुआ प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर अखिल भारतीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, या फिर एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में। तो केवल बीपीएड वाले इस पर अप्लाई, जहाँ तक मेरी जानकारी, नहीं कर पाएंगे। बीपीएड के साथ साथ इन तीनों में से कोई एक प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तब जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। और अधिमान्य अर्हता जो कि नॉर्मली मांगा जाता है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड की बात करें तो लंबाई के अंतर्गत 165 पुरुष अभ्यर्थी के लिए होनी चाहिए, जिसमें सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए है न्यूनतम लंबाई, और महिला के लिए 152। पर्वतीय क्षेत्र का यदि आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो 160 होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी में और 147 महिला अभ्यर्थी में, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति के लिए, और फुलाने पर 83.8 होना चाहिए। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति का यदि सर्टिफिकेट लगाते हैं तो 76.3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और शारीरिक वजन के अंतर्गत कम से कम 45 किग्रा वजन आपका होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा, जो कि आपको अलग से बनवाना पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी लिया जाएगा, जिसमें अधिकतम अंक 25 दे रखा है। मलखंब और आसन और मुगदर 25-25 अंक है इसमें भारतीय व्यायाम का, और जिम्नास्टिक में पैरेलल बार 25 अंक का, हॉरिजेंटल बार 25 अंक, वाल्टिंग हॉर्स 25 अंक, पामलेट हॉर्स 25 अंक, और फ्लोर एक्सरसाइज 25 अंक। तो इस तरीके से न्यूनतम अक्षित अंक जो है 75 है। अभ्यर्थी को समस्त 5 पदों में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे, और इसमें जो है न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आसन अलग अलग दे रखा है। आसन और मुद्गर 25-25 अंक, दोनों में 33 अंक लाना अनिवार्य होगा, और जिम्नास्टिक में जो है 30-30 अंक का 120 अंक, जिसमें से 60 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा व्यायाम प्रशिक्षक के लिए जो एक पद है आर ऑस्ट्रेलिया की ओर से, तो उसमें जो है एक पद जो है ये जनरल के लिए है, तो जनरल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लेवल 5 की जॉब्स है, और इसमें भी किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से बीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र भी चलेगा। तो इसमें कोई खेल कूद का प्रतियोगिता वाला प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा। यदि आपके पास बीपीएड है खाली, तो एक पदों के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। आयु की बात करें तो आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, और आर ऑस्ट्रेलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की जो एक वैकेंसीज है, या फिर युवा कल्याण के अंतर्गत जो वैकेंसीज है, इन दोनों में जो है 21 से लेकर 42 साल तक के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये आवेदन फीस इसमें रखा गया है। SC, ST और EWS कैटेगरी में 150 रुपये, और दिव्यांग के लिए 150 रुपये इसमें अप्लाई फीस रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।